गैर कानूनी भी था, गैर आइनी भी था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि किसी किस्म का कोअर्सिव एक्शन जो है वो किसी किस्म के ऑपरेशन में ज़मान पार्क के अंदर नहीं किया जा सकता। और ये जो कुछ भी आज इन्होंने किया है, जाहिर है कि ये किसी ऐसी बिगड़ी हुई औलाद जो कि नाबालिग सोच रखती है, अनापरस्त है और नफ़रत में डूबी हुई है और बदला लेने की आग में इस वक्त जल रही है, उसकी शायद तस्कीन के लिए और चंद गैर सियासी जहन जो हैं उनकी तस्कीन के लिए बज़ाहिर लगता है कि ये ऑपरेशन किया गया। आपने देखा कि जिस तरीके से क्रेन के ज़रिए गेट को तोड़ा गया, गेट को तोड़ के अंदर जब ये गए तो वहाँ पे जो मुलाजमीन थे और जो वर्कर्स थे, पहले तो मुलाजमीन जो बावर्ची था उस पर तशद्दुद किया गया, उसको गिरफ़्तार किया गया, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे वर्कर्स को जिस बर्बरियत के साथ और वहशियाना तशद्दुद किया गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जो लोग मार रहे हैं ये लोग इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। और उसके बाद आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आज सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता रहा कि किस तरह असला पहले बाहर से अंदर की तरफ ले जाया गया। ये सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी हैदराबाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये मुझे बता रहे थे कि ये सारा दिन साथ थे और पूरा दिन उन्होंने अंदर देखा तो इन्हें कोई असला नज़र नहीं आया। और फिर जब इन रिपोर्टर्स को साइड पे किया गया तो सडनली क्लैशनकोफ़ें जो है वो बरामद होना शुरू हो गई और असला बरामद होना शुरू हो गया। और उसके अलावा कुछ गुलेल ऐसे लहराई गई, और वो गुलेल ऐसी है कि शायद वो किसी चिड़ी को भी नहीं मार सकती, लेकिन उसको ऐसे लहरा के दिखा रहे हैं जैसे कोई एटॉमिक असासा जो है वो बरामद हो गया। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो आज मैं समझता हूँ कि पुलिस की जो इस वक्त हकाम हैं, जिन्होंने ये ऑपरेशन किसी की अना की तस्कीन के लिए या किसी के हुक्म पे किया, कि पेट्रोल बम दिखा रहे हैं प्लास्टिक की बोतल में। पेट्रोल बम होता है शीशे की बोतल में। पहले जाके थोड़ा सा इस पर स्टडी कर लेते इसको प्लांट करने से पहले कि प्लास्टिक की बोतल के अंदर पेट्रोल बम चल सकता ही नहीं है, क्योंकि उसका बोतल का टूटना ज़रूरी होता है पेट्रोल बाहर निकलने के लिए और उसे आग लगने के लिए। तो प्लास्टिक की बोतल को तो आप जितनी भी ऊंचाई से फेंकें तो वो टूटती नहीं है। तो प्लास्टिक की बोतल के अंदर पेट्रोल डाल के उसको वहाँ पर रखा हुआ दिखाने के लिए कि जी ये और तो ये आईजी साहब की कॉम्पिटेंस जो है इसका इससे भी अंदाज़ा हो सकता है। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे और सियासी तकरीरें करने की बजाय थोड़ा सा अपने काम पर तवज्जो देते, या जब वो उनकी ट्रेनिंग हो रही थी तो उस पर तवज्जो देते, तो ये बात ज़रूर उनके सामने आ जाती। दूसरी बात ये कि हमारी जमात एक पुरअमन और इंतहाई कानून और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने की जद्दोजहद से ये जमात जो है ये नुमायाँ हुई है। और ये हमसे तवक्को करना कि हम किसी दहशतगर्द को या मुसल्लह अफराद को इस्तेमाल करेंगे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, अलबत्ता हमारे ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती रही हैं। हमारे ऊपर रियासती दहशतगर्दी भी हुई, हमारे ऊपर सीधी फायरिंग भी की गई, हमारी ख़वातीन पे की गई, लेकिन हमने कभी कानून और आइन के दायरे से हम ना पहले बाहर निकले और ना अब हम बाहर निकलेंगे। अब सवाल ये है कि पूरे मुल्क में इस वक्त बहुत गुस्सा है आज के ऑपरेशन के ऊपर। पूरी कौम थू थू कर रही है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया। फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब असली बब्बर शेर घर से बाहर निकला तो गीदड़ और चूहे जो हैं वो अपने बिलों से बाहर आ गए और एक बुज़दिलाना हमला किया। लेकिन इस चीज़ को अगर हम एक तरफ रखें तो कारकुन ज़ाहिर है कि आज और आवाम हमसे ये जानना चाहिए कि हमारा क्या रद्द-ए-अमल होगा। हमारा रद्द-ए-अमल सबसे पहले तो ये कि हम पहले कोर्ट के पेशी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए ताकि इमरान खान साहब से भी मुशावरत हो जाए। लेकिन हम जो भी करेंगे हम पुरअमन रहेंगे और हम कानून और आइन के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे और एहतजाज हम पुरजोर करेंगे और मुल्कगीर करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। पूरी कौम इस वक्त सरापा एहतजाज है। हमें जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, क्या इनके सीने में दिल नहीं है, क्या ये वाकई इनकी जो ज़हनी हालत है ये वही है जो तसव्वुर किया जा रहा है कि ये लोगों को मार पीट के उन पर तशद्दुद करके इनको ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन मिलती है। तो ये लोग तो फिर ज़हनी तौर पर बीमार हैं, इनको तो इलाज की ज़रूरत है। ये लोग मुल्क चलाने के काबिल नहीं हैं। दूसरी तरफ जिनको मुल्क पे मुसल्लत किया हुआ है वो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए कहता फिर रहा है कि जी IMF के जो है मसाइल के पे बात कर रहा है। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि ये बात इन्होंने गलत की है। IMF ने ऐसा कोई तकाजा नहीं किया होगा, ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं। बहरहाल आज का जो दिन था वो एक और स्याह बाब था पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में, और शायद ये ज़रूरी था कि इस रजीम का जो असली चेहरा है वो इस क्लैरिटी के साथ और इस सफाई के साथ आवाम के सामने पेश हो कि ये वो लोग हैं,
ये उनकी जहनीत है। इस तरह की के तशद्दुद करके इनको तस्कीन मिलती है लोगों पे, और ये इस हद तक जाने की काबिलियत रखते हैं। ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला ऐसे नहीं चलेगा, और हम किसी भी तरह से इनको ना इलेक्शन से फ़रार होने देंगे। और आज जो बर्बरियत हुई है और जो तौहीन अदालत हुई है, ये कटहरे में खड़े होंगे ये सब लोग। ये मत भूलें कि ये एक कायम मुकाम निगरान हुकूमत है जिसका वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराना था। ये जो कर रहे हैं, जो मोहसिन नकवी कर रहा है, जो आमिर मीर कर रहा है, जो IG कर रहा है, इसका इन्हें जवाब देना पड़ेगा। उस वक़्त कोई अदालत ये नहीं मानेगी कि जी हमें फ़लाने का फ़ोन आया था, हमें फ़लाने का फ़ोन आया था, हमें हुक्म आया था। ये कोई अदालत उस वक़्त नहीं मानेगी। तो आप ज़रा उस चीज़ के लिए तैयारी भी पकड़ें, और इंशाअल्लाह ताला मैं कारकुनान से हम कुछ ही देर में दोबारा अर्ज़ करेंगे कि क्या हमारा रद्द अमल है। उतनी देर के लिए सब तैयारी पकड़ें। इंशाअल्लाह ताला एक पुरज़ोर मुल्क गिर एहतजाज होगा, लेकिन पुरअमन होगा।